गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली कुछ वीडियोस में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग किया है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव डन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो एडवांटेजेस हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं इसकी कुछ कमियां। ओके, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस क्या है, वन बाय वन हम उसको करेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप इसको 3 मार्क्स में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन होगी, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। Accounting is not fully exact। नॉट फुली एग्जैक्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि जो वैल्यूज़ हम लेते हैं वो एस्टिमेशन वैल्यू होती है। अकाउंटिंग के अंदर हम एस्टिमेट लगाते हैं, मार्केट वैल्यू क्या है वो एस्टिमेशन लेते हैं, तो हम उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं लगा पाते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हाउ? अब ये देखेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को कैसे इग्नोर करता है। सपोज़ कीजिए 2 मैनेजर हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, या मैनेजर या एम्प्लॉय की लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पर वो हमारे बिजनेस के लिए मैटर नहीं करेगा। अकाउंटिंग जो है उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, वो उसको इग्नोर करती है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं जिसकी वजह से बिजनेस को मॉनेटरी टर्म में लॉस या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसको वो इग्नोर करती है। नंबर 3 इज़ अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। हाउ? इसको कैसे इग्नोर करेगी? सपोज़ कीजिए हमने कोई भी एक मोबाइल या कोई भी एक प्रोडक्ट लिया है और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो जब हमने उसको परचेज़ किया है वो 20,000 है, बट थोड़े टाइम के बाद या अगर हम आज उसको देखते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन आकर के 10,000 आ गई है। जब हमने उसे ख़रीदा था तो वो 20,000 का था, अब भी अगर उसकी एट दिस टाइम अगर हम मार्केट वैल्यू चेक करें तो वो 10,000 है। तो वो इसको चेंज को इग्नोर करेगा, जो भी चेंज हुआ है उसको इग्नोर करेगा। जितने के हमने उसको ख़रीदा था वो उसको वहाँ पर वैल्यूएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंडो ड्रेसिंग हमने पहले भी पढ़ा है। पॉइंट क्या मतलब होता है विंडो ड्रेसिंग का? यस, मैनिपुलेट करना। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनिपुलेशन कर देती है। मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू शो हायर प्रॉफिट। और वो हम किस लिए, ज़्यादातर जो बिज़नेस हैं वो किस लिए इसको मैनिपुलेट करते हैं? वो बैंक लोन पर्पस। तो अकाउंटिंग जो है कभी कभी वो मैनिपुलेशन कर देती है अपने अकाउंट्स के अंदर, ताकि प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया जा सके अगर हमें बैंक लोन चाहिए तो। ओके, एक्चुअल में जो वो प्रॉफिट होता है वो कंपनी शो नहीं करती है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कंपनी, ताकि उसकी जो गुडविल आप आगे जा कर के पढ़ेंगे, गुडविल जो है वो अच्छी बनी रहे मार्केट के अंदर।
तो हमने लिमिटेशंस की है। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, एस्टिमेशन होता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अगर क्वालिटेटिव टर्म में कोई भी एलिमेंट्स या कुछ भी होता है कंपनी के अंदर तो उसको इग्नोर करती है, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस में कोई चेंजेस है, जब आपने परचेज़ किया था तब उस समय प्राइस कुछ और था और अब भी प्राइस कुछ और है, तो उसको चेंज को वो इग्नोर करती है, टोटली इग्नोर करती है। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है? हम अपना जानबूझ करके अपने अकाउंट्स को हायर प्रॉफिट्स शो करने के लिए अकाउंट्स में कुछ भी छेड़छाड़ कर देते हैं। एग्जैक्ट जो होते हैं वो उसको छुपा करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखाते हैं ताकि हमारी कंपनी की गुडविल बनी रहे और बैंक लोन जो है अगर हमें लेना है तो वो इजीली प्रोवाइड हो जाए। ओके, इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे, रूल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये भी जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। रोल मीन्स क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग का, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस के अंदर, क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, ये तो सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग की हेल्प से हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स जो है वो, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अकाउंटिंग की हेल्प से हम बिज़नेस के अपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बना के रख सकते हैं। जैसे पहले हम उनको क्लासीफाई करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी है, देन हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर हम उनकी जनरल एंट्रीज करते हैं, फिर हम उनकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर बैंकिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजिशनिंग। ये सारा क्या है, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड किया। इसमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। सेकेंड इज़ assistance to management in decision making। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है। कैसे? जैसे अगर मैनेजमेंट को कुछ भी मशीनरी वगैरह परचेज़ करनी है तो उसे अगर अपना प्रॉफिट पता होगा बिज़नेस का तो ईज़िली वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने तक की मशीनरी परचेज़ कर सकते हैं और कितना जो है हमारा प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 400 करोड़, सेकंड ईयर जो है वो प्रॉफिट हो गया 500 करोड़। तो इसको भी कंपेयर करता है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट। अगेन इट इज़ ऑल्सो एन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एविडेंस इन कोर्ट हम ये पहले भी कर चुके हैं। एविडेंस इन कोर्ट क्या है कि अगर मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता है और वो बाद में कंपनी पर कोर्ट केस कर देता है कि मुझे तो सैलरी नहीं मिल रही है, तो अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग हमने करी हुई है अपने बिजनेस के अंदर तो हम शो कर सकते हैं एज अ प्रूफ। वो कोर्ट जो है उसको पूरा मानेगा कि सैलरी जो है वो टाइमली उसको दी गई है। तो पुख्ता सबूत का काम करता है कोर्ट के अंदर। एंड लास्ट इज़ फैसिलिटेट्स लोन। जैसे हमने पहले किया कि मैनिपुलेशन कर देती है अपने अकाउंट्स को, अगर हम टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखेंगे, हाई प्रॉफिट दिखा देते हैं तो वो लोन में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने किया है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। होप you all well understand this. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.